मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? पर सब कुछ तो बहुत सिंपल है जी। कभी विक्रम सर ने कहा कि आप उनके लिए सूटेबल नहीं है, फिर आप इतना बुरा क्यों मान रहे हो जी? मैं तो मान के बैठी हूँ ना, क्योंकि यही सच है। मायरा मैम विक्रम सर से प्यार करती है स्वीटी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। मैं भी तो आपको प्यार करता था और आपके साथ शादी भी करना चाहता था। पर जब मुझे पता चला ना कि आप विक्रम सर को प्यार करते हो और वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, तो मैं पीछे हट गया जी। क्या आपके पास कोई गारंटी है कि विक्रम सर और मायरा एक दूसरे से प्यार करते हैं? विक्रम सर ना सिर्फ और सिर्फ नैना से प्यार करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ जी, हमें पता है। पता नहीं आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। विक्रम सर को कितना बुरा लगा होगा जी। ऐसे मत करो जी, और आप ये अंदाजे मत लगाया करो। रिश्ता तो दो लोगों के बीच होता है। अगर एक बंदा ही फैसले लेने लग जाए तो ये तो गलत होगा ना। आप विक्रम सर से मिलके ना सारी गलतफहमी दूर कर लो। ₹2 भी बहुत बड़ी चीज होती है। Come in. क्या हुआ? अब तुम रो क्यों रही हो? रोने वाली हालत तो तुमने मेरी कर दी है। मुझे रोना चाहिए था। I'm sorry sir। सॉरी? किस बात के लिए? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुमसे कोई गलती हुई है? सर मैंने आपसे झूठ बोला, आपसे बहुत गलत बिहेव किया। चलो, ये बात मान ली ना तुमने। फाइन, नाउ रोना बंद करो। सर ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया था। जानबूझ के? पर क्यों? मैं आपको बुरा फील करवाना चाहती थी। मुझे बुरा फील करा के ये सब करने की क्या जरूरत थी? सर मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हो। सर आपको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना। मैं कौन होता हूँ तुम पर नाराज होने वाला? नहीं सर, आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है। आप मुझे कोई भी सजा दे दो। नैना, तुम कोई स्कूल की स्टूडेंट नहीं हो कि मैं तुम्हें सजा दे दूं। नहीं सर, मैं आपके सामने स्कूल की स्टूडेंट जैसी ही हूँ। स्कूल स्टूडेंट जैसी और स्कूल स्टूडेंट होने में बहुत फर्क होता है नैना। सर मैं आपसे बहुत छोटी हूँ हर मामले में। मैं तो आपके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। परफॉर्मेंस तो बहुत दूर की बात है। हम दोनों जानते हैं कि परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है। सर मैं एक छोटे से मोहल्ले से हूँ, एक आम लड़की। मुझे नहीं पता कि कल मैं आपको कोई महंगा गिफ्ट दे पाऊंगी या नहीं। इस ऑफिस में मायरा मैम जैसे बढ़िया काम कर सकूंगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब तुमसे किसने कहा है? ये तुम्हारे दिमाग में ये बातें आई कहाँ से? सर मुझे पता है कि मैं किसी तरह से आपको सूट नहीं करती। इस ऑफिस में मुझे नहीं लगता कि मैं आपके किसी भी काम आ सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सर मैं डर गई हूँ और उस वजह से मुझे पता चल गया है कि जो भी बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। अच्छा, क्या समझी है? मुझे भी जरा समझाओ। सर मुझे जो भी मिला है ना आज तक, वो मेरी किस्मत से मिला है। इस ऑफिस में काम, प्रमोशन, परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़कर मिला है। नैना, कोई भी बंदा ना अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कैपेबिलिटी खुद से नहीं जज करता, बाहर का कोई जज करता है। ओके सर अगर ऐसी बात है तो आपकी कैपेसिटी सबको पता है। आप कितने कैपेबल हो, आप कितने काबिल हो, फिर आपको आपकी काबिलियत से कम क्यों मिले सर? नैना,
पहले मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें ये सब किस्मत से मिला है? सरताज, मायरा, मैं ना तुम पहले ही एक गलती कर चुकी हो। अब जवाब ना देकर दूसरी गलती मत करो। टेल मी। सर, मुझे मायरा मैम अपने घर ले गई थी। रो मत, बैठ जाओ, सिट, बैठो। प्लीज रोना बंद करो, ओके? तुम ठीक हो ना? यस सर। मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था ना कि अगर ऐसी कोई भी बात है तो पहले मेरे पास आया करो, बात क्लियर करने के लिए। जी सर, कहाँ था? तो तुम्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया या? आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है ना? मुझे अपने तकलीफ की कोई परवाह नहीं है नैना। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर इतना भी स्ट्रांग नहीं कि तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं कुछ करूँ ना। पर मैं तो बहुत कमजोर हूँ ना सर। कमजोर नहीं, बड़ी नाजुक हो तुम। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। ये जो भी बातें हैं ना, अपने दिमाग से निकाल दो पहले, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स होकर घर चली जाओ, और कोई भी ऐसी बातें करे ना तो उसे नजरअंदाज कर दो, ओके? ओके सर। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। नहीं सर, मैं अपने आप चली जाऊंगी। क्यों? मायरा ने मना किया क्या मेरे साथ जाने के लिए? नहीं सर, मायरा मैम ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। फिर? पर पापा जी ने कहा है। क्या कहा उन्होंने? पापा जी ने एक शर्त रखी है कि ऑफिस के बाद ना तो मैं आपके साथ कहीं जाऊंगी आपकी कार में, और ना ही आप मुझे घर छोड़ने आओगे। विक्रम सर, बाय। बाय। मायरा और सरताज को अंदर भेजो प्लीज। आओ आओ, कम, सिट। सरताज जी तुम भी बैठो ना। सरताज जी, तुम्हारे गांव में एक मास्टर जी थे ना, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थे? हाँ, वो सरजाना जी। पर आज आपको अचानक उनकी याद कैसे आ गई? नहीं, ऐसे ही। वो झूठ मूठ की एक्टिंग करने के लिए पनिशमेंट देते थे क्या? हाँ, वो चप्पल वाली, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। पर तुम तो तब छोटे थे ना। आज तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मायरा, तुम्हें ये बात पता थी कि सरताज जी और मेरी एक शर्त लगी है, एक बेट? कपूर साहब, वो हमारी आपस की बात है। मायरा मैडम को शर्त के बारे में कुछ नहीं पता है। मायरा, तुम्हें पता है या नहीं पता? कपूर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये हमारी आपस की बात है, इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। वो इन्हें कहने दो ना। इनको भी यही बात कहनी है, आप सुन लीजिए इनके मुंह से। मायरा, मुझे बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि हमारे बीच शर्त लगी है? सर, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं कुछ नहीं जानती सर। मेरी आंखों से आंखें मिलाकर जवाब दो। मुझे जवाब मिल गया। तो इसे कहते हैं झूठ मूठ की एक्टिंग, नहीं? मैं तो बस वो मैं तो बस एक, आज इससे कुछ नहीं होने वाला है। सच तो यह है कि तुम जानते थे कि तुम शर्त नहीं जीत सकते, इसलिए यू डिड नॉट प्ले फेयर। तुमने मायरा को इन्वॉल्व किया और तुम दोनों ने मिलकर मुझे हराने के लिए यह स्कीम बनाई। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुमने क्या किया है, बट मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मायरा, मैं सिर्फ एक बात सुनना चाहूंगा।
कि किसी को नीचा दिखाकर हम ऐसे ऊपर नहीं हो सकते। एक और बात, जैसे ताली 2 हाथों से बजती है, वैसे ही प्यार भी एक तरफा मुकम्मल नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। मैं समझ गई सर। हाँ जी सरताज जी, क्या कहना है? दैट मीन्स कि तुमने मान लिया कि तुम ये शर्त हार गए, तो फिर ठीक है, मेरे शादी में नाचने की प्रैक्टिस करो। वो भी कर लेंगे जब आपकी शादी होगी तो। अरे कौन सा अभी आप शादी करने जा रहे हो? एक और शर्त लगा लो, हार जाओगे। क्या मतलब? मैं कल ही नैना के यहाँ शादी की बात करने जा रहा हूँ और मैं उसे अपने बीते कल के बारे में सब कुछ बता दूंगा, एवरीथिंग। आप उसे बीते हुए कल के बारे में सब कुछ बता देंगे? हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी रिलेशनशिप की शुरुआत सच से हो। फिर तो मैं डांस करने की प्रैक्टिस नहीं करूंगा। क्यों? शर्त हारकर तुम मुकर रहे हो अब? नहीं नहीं कपूर साहब, आपने ये कहावत सुनी होगी, ना 9 मन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी। और यहाँ तो नाचने की नौबत ही नहीं आने वाली। 9 मन तेल का इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम बस नाचने की प्रैक्टिस करो। ओके कपूर साहब, जब आप उसे बीते हुए कल की बात बताएंगे ना, तो उसका प्यार तो छू मंतर हो जाएगा। शादी तो बहुत दूर की बात है। देखते हैं, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। ओके ओके। राशि में शादी का योग है। भाई आज शादी का योग तो नहीं है, लेकिन शादी वाली फिल्म का योग जरूर है। आज इतवार है ना, आज हम सब लोग इकट्ठे होकर पिक्चर देखने जाएंगे। अच्छा तो और ये जो टिकटें हैं ना, ये सब बालकनी की टिकटें हैं और ये बहुत मुश्किल से मिली हैं। आज तो हाउसफुल चल रहा है। वाह, नैना मैडम घर पे हैं क्या? हाँ जी हैं। मैडम, ये सर ने अभी पढ़ने के लिए कहा है और मुझे भी इधर ही वेट करने के लिए कहा है। आज का दिन बहुत स्पेशल है नैना। अगर आप और स्पेशल बनाना चाहते हो तो प्लीज मुझे आके मिलो। मैं कार भेज रहा हूँ, अगर आना चाहो तो साथ में ही आ सकते हो। विक्रम जीत। आप यहीं रुको, मैं आती हूँ। जी मैडम। क्या हुआ नैना पुत्र? वो विक्रम सर ने बुलाया है, कोई जरूरी काम है। पापा जी अब जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने बुलाया तो है। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है नैना। कोई बात नहीं गुलाटी जी, अभी नई नई ऑफिस में हेड लगी है, जाना जरूरी होगा इसलिए तो बुलाया है ना। जाने दो इसे। जा पुत्र। जी। हेलो किशन जी, बोलिए। आज आपका ही काम करने चला हूँ। वेरी गुड। वैसे नैना वहाँ से निकल चुकी है या वही है? हाँ जी, अभी ही निकली है। ठीक है, मैं आपको ना एक एड्रेस भेज रही हूँ, आप वहाँ पहुँच जाइए। आ जाऊंगा जी। वैसे एक बात बताइए मैडम जी, जो आप कह रही हैं वो सच तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। बढ़िया है जी, फिर आप एड्रेस भेज दीजिए, हम वहाँ आ जाएंगे। मैडम जी, ऑर्डर तो हो जाएगा ना? जी।
थैंक यू जी, थैंक यू। आई एम सो सॉरी मिस नैना गुलाटी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। नैना तुम आ गई? थैंक गॉड, तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में जान ही नहीं है। कई बार दिल की बात जबान पर आई, अपने आप को ये कहकर रोका कि विक्रमजीत आज रुक जाओ, नैना नहीं आई है। तुम ऐसा क्यों देख रही हो मुझे? मैं तुम्हें पागल लग रहा हूं ना? अभी तुम कुछ भी मत बोलना, ओके? तुम बोलना शुरू कर दोगी तो मैं तुम्हारी आवाज में खो जाऊंगा और मुझे जो बात कहनी है वो भूल जाऊंगा। पता नहीं मैं वो बात कह पाऊंगा भी या नहीं। नैना, बड़े दिनों से मेरे दिल में एक बात है और इतने दिन चले गए ये सोचते सोचते कि ये बात कहूं या ना कहूं। यस, विक्रमजीत कपूर भी आज नर्वस हो गया है। बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हें याद है तुम्हारे कॉलेज का फंक्शन, तुम स्पीच देने वाली थी। स्पीच देते देते तुम बहुत डर गई थी। बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा हूं मैं। पर बात दिल की है तो कहनी तो पड़ेगी। I'll give it a try. नैना, कई सालों से ना मैं अपनी लाइफ में काम के अलावा कुछ किया ही नहीं। मेरी लाइफ में सिर्फ बिजनेस, मीटिंग्स, प्रॉफिट्स, टर्नओवर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, यही सब चीजें घूमती रहती हैं। पर अचानक मेरी पूरी जिंदगी 180 डिग्री घूम गई। ये वो दिन है जब मैं तुमसे पहली बार मिला। मैं तुमसे मिला और तुम ही मेरे ख्यालों में थी। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। इस फीलिंग को मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, इग्नोर करने की कोशिश की, पर जितना मैं उसे इग्नोर करता गया उतना ही मैं तुम्हारी तरफ खींचता चला आया। नैना, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है। नैना, मुझे तुम्हें अरे नहीं बोल सकता मैं। गुलाटी जी, मुझे बताइए ना, इन दोनों साड़ियों में से कौन सी पहनूं जिसमें मैं अच्छी दिखूंगी? भाई, हमारी हेमा मालिनी जो भी साड़ी पहनती है ना, उसमें खूबसूरत ही लगती है। इसमें इतना क्या सोचना, जो मर्जी आए पहन लो, खूबसूरत ही लगोगी। वाह गुलाटी जी, वाह। किशन जी, आप यहाँ? भाई, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है सब कुछ। मैंने तो आज तक आपके लिए अच्छा ही सोचा है, पर आपने कभी मुझे अपना शुभचिंतक नहीं समझा। आपकी सांस तो उस कपूर के साथ हटकी है ना, विक्रमजीत कपूर।
अब देखना वो कपूर आपकी बेटी के साथ क्या करता है। क्या मतलब है आपका? किसी को इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि लोगों को वो पागल लगने लगे। और जुबान संभाल के किशन जी, मैं अपनी नैना के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं सुन सकता। गुलाटी जी, आप इनकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए। हमें फिल्म देखने जाना है, फटाफट तैयार हो जाइए वरना देर हो जाएगी। अरे देर तो होगी ही नैना की मम्मी जी, आपको पता ही नहीं लगा विक्रमजीत कपूर और आपकी बेटी के चक्कर का। नैना को फोन लगाती हूँ, आप खुद ही बात कर लीजिएगा। लगता है मैंने आपको ही फोन लगा दिया। नंबर तो सही लगाया था, है ना? लेकिन वो जानबूझकर फोन छोड़कर गई है घर कि खामखा कोई डिस्टर्ब ना करे उसे। किशन, मैंने तो उससे पहले भी कहा था, मैं अपनी बेटी के बारे में कोई भी बकवास नहीं सुन सकता। मेरा ऐसा मत बोलना। क्या नहीं बोलूं? हाँ, क्या नहीं बोलूं? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो ये क्या है? अब देखो क्या है ये? हाँ, क्या है? अब बोलो, कौन बकवास कर रहा है? अरे लो जी, आंखें खोल कर देख लो। बड़ा सगा बना फिरता था ना वो कपूर आपका। देख लो कैसे घूमता फिर रहा है आपकी लड़की के साथ। अब बात समझ में आई गुलाटी जी? वो कपूर आपकी बेटी को खुद ही फंसाना चाहता था, इसीलिए उसकी शादी हमारे निक्के के साथ नहीं होने दी। हमें गलत साबित किया उसने, हमें। अरे सच तो एक दिन सामने आ ही जाता है। क्या बोल कर गई है आपको? ऑफिस जा रही हूँ, है ना? अरे रविवार को कौन सा ऑफिस खुलता है भला? अरे बताओ तो सही। अरे वो बुद्धू बनाकर गई है आपको। वो भी गई है कपूर के बंगले पर। और किसी के बंगले पर कोई क्यों जाता है ये तो समझते हो ना गुलाटी साहब? किशन, बकवास मत कर। अरे मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? अपनी बेटी को संभाल कर रखो। फोटो देखने के बाद भी मैं ही बुरा लग रहा हूँ आपको? ओ फोटो को आग लगा। पहले तू अपनी जुबान बंद कर। अरे मैं तो बंद कर लूंगा अपनी जुबान। किसका किसका मुंह बंद कराओगे आप लोग? अरे ये फोटो छोड़ो, मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो उस विक्रमजीत कपूर का प्लान भी पता है, उसका भी सबूत दे सकता हूं मैं। फिर आपकी अपनी जुबान बंद हो जाएगी, खुद ही हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। इतना बड़ा घर। सर, आपको पता है आपका घर का हॉल ना हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम से भी बड़ा है। सर, आप इतने बड़े घर में रहते हो? तुम्हें मेरा घर पसंद आया? सर, ये घर किसको पसंद नहीं आएगा? ऐसा घर तो हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। आप अकेले रहते हो इतने बड़े घर में? नहीं नहीं, मम्मी जी है, आकाश और उसकी वाइफ सोनिया, हमारा स्टाफ बल्ली, नैन्सी, मिट्टू, हम सब साथ ही रहते हैं। और जॉनी और जिम्मी बाहर गार्डन में रहते हैं। 2 छोटे छोटे घर हैं उनके। जिम्मी और जॉनी बाहर क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमारे डॉगी है इसलिए। ओके। तुम बताओ कि तुम क्या लोगी? चाय, कॉफी, ग्रीन टी, एनी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या फिर?
नैना, सिट प्लीज, बैठो। नैना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। सर, आज क्या खास बात है? पता नहीं मैं ठीक से बोल पाऊंगा या नहीं, पर आई ट्राई। नैना, बहुत दिनों से मैंने अपने दिल में एक बात दबा कर रखी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वो बात बोलूं या ना बोलूं। बोलूं भी तो आखिर कैसे बोलूं। आज विक्रमजीत कपूर नर्वस हो गया, बात ही ऐसी है। नैना, पिछले कई सालों से मैं सिर्फ काम ही करता रहा हूं, और जानती हो मेरी जिंदगी में बिजनेस, मीटिंग्स, प्रॉफिट लॉस, शेयर्स, डिवेंचर्स, यही सब चलता रहता है। टिल एक दिन अचानक मेरी जिंदगी 180 डिग्रीज घूम गई तुम्हारे लिए, नैना गुलाटी के लिए। आज भी तुम्हारी वो बात मेरे कानों में गूंजती है। 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे अपनी वो मुलाकात आज भी याद है, बहुत अच्छी तरह। उस मुलाकात के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा, पर वो सोचना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। ना ही मैं अपने आप को तुम्हारी तरफ खींचे जाने से रोक पाया। विक्रमजीत कपूर नैना गुलाटी के पास पहुंच गया। ये गिफ्ट देखने के पहले एक जरूरी बात कहनी है। ये बात अब छुपी नहीं है कि हम दोनों के बीच एक रिलेशन बन गया है। तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं। आज उन सवालों के जवाब देने का टाइम आ गया है नैना। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक सच कहना चाहूंगा। अपनी पास्ट लाइफ का एक सच, अपनी पिछली जिंदगी का एक सच। नैना, तुम ये गिफ्ट देखोगी? ये साड़ी तो, गुरसिमरन साड़ी। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है सर, बहुत ज्यादा सुंदर। तुम्हें पता है इसका नाम गुरसिमरन साड़ीज क्यों है? किसने रखा, और यही नाम क्यों रखा? नहीं। ये नाम मैंने रखा है क्योंकि इस नाम के साथ मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता है। It's very important for me. It means the world to me. क्योंकि ये नाम मेरी वाइफ का है। हाँ नैना, गुरसिमरन मेरी वाइफ थी जो आज इस दुनिया में नहीं है। I'm sorry नैना, ये बात मुझे तुमसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहूं। आज मैं कह रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है कि विश्वास ही हर रिश्ते की नींव होती है। जिस रिश्ते में विश्वास होता है उसका टूटने का डर नहीं होता। हाँ नैना, मेरी शादी गुरसिमरन से हुई थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। ऑफ कोर्स वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी।
हमारी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ थी, पर उसे नजर लग गई। अचानक वो चली गई ये घर छोड़कर। उस दिन मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा था। मेरी जिंदगी में खालीपन आ गया। आई वॉज इन डिप्रेशन। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और पता नहीं कितने दिनों तक मैं उस कमरे में बंद रहा था। फिर एक दिन मुझे होश आया तो गुरसिमरन की एक बात याद आई। वो हमेशा कहती थी कि यू नो, लाइफ में जो कुछ भी हो जाए, जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लाइफ मस्ट गो ऑन। फिर मुझे और एक बात याद आई। हमने साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी, गुरसिमरन फैब्रिक्स, एंड आई रियलाइज दैट गुरसिमरन फैब्रिक्स मस्ट गो ऑन। मैं वो कंपनी बंद नहीं कर सकता था, मुझे वो कंपनी चलानी पड़ी। फिर ये भी याद आया कि भाई, कपूर इंडस्ट्रीज के हजारों एम्प्लॉइज अपनी रोजी रोटी के लिए मुझ पर डिपेंडेंट है। फिर मैंने रियलाइज किया कि अपने लिए ना सही पर उनके लिए मुझे कपूर इंडस्ट्रीज चलानी पड़ी। बस उस दिन मैं फिर से खड़ा हो गया और मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं फिर काम करता गया टिल आई मेट यू, और मेरी लाइफ 180 डिग्री घूम गई। तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है, पर सच कहूं तो ये बात बताकर मेरा मन हल्का हो गया है। आपने अपना मन तो हल्का कर लिया, पर मेरे मन का बोझ पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। आपको क्या लगता है, जब आपने मुझे स्लैम बुक वापस की थी तो मैंने सबसे पहले क्या देखा था? जो देखा वो कॉलम तो खाली था। जब आप पहली बार गार्डन में मिले थे, मैंने आपको बार बार पूछा कि मिसेस कपूर कौन है? तो आपने कहा कि मिसेस कपूर तो मम्मी जी भी हो सकती हैं। यही कहा था ना आपने सर? तब आपने क्यों नहीं बताया? आपके पास तो बहुत मौके थे ना, बताइए ना, तब आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि नया गुलाटी, तुम मेरे लिए सच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कभी कभी इंसान सच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू नो, अगर तुम्हारा कोई करीबी हो जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जो तुम्हें पूरी तरह समझता हो, वो बंदा अगर तुम्हें जिंदगी में अकेला छोड़कर चला जाता है, वो फीलिंग मैं जानता हूं। आई डिडंट वांट टू एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग अगेन एंड अगेन, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो आज क्यों सर? तो आज क्यों बताया मुझे? मैंने कहा ना, रिश्तों की नींव सही होनी चाहिए। मैंने बस अपना फर्ज पूरा किया है, अपनी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मैं किसी भी बात के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जो भी डिसीजन होगा वो तुम्हारा होगा, योर्स अलोन, एंड दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। वाह सर, आपने मेरे ऊपर फैसला छोड़कर मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। नैना, 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 कहाँ हो तुम? सर,
आपको क्या लगा कि मैं आपको छोड़कर चली गई? सर, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि आपका कोई बीता हुआ कल जरूर होगा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई कभी ना कभी तो जरूर आया ही होगा, और मुझे ये भी विश्वास था कि आप मुझे सब कुछ बता दोगे। पर तुम ऐसे बाहर क्यों आ गई? तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई? सर, आई एम सॉरी। सॉरी कह तो रही हूं, अब क्या कान भी पकड़ूं? पर कान पकड़ने के लिए हाथ तो छोड़ना पड़ेगा ना, और मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कहीं चले हम? चलो। नैना, तुम्हारे लिए छोटा सा एक सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? चलिए देखते हैं। ऐसे नहीं। फिर कैसे? पर सर, मैं तो गिर जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, नहीं गिरने दूंगा। अब तुम देख सकती हो। मैं ता कमी हो गई आज मैनू इश्क होया। हो मैं ता कमी हो गई आज मैनू इश्क होया वे। मैं ता कमी हो गई आज मैनू इश्क होया। रूहदारियां है ऐसी, रूहदारियां है ऐसी होवे ना बयां। लगिया टूटे ना ही छूटे ये जहां वे। मैं कमली हो गई आज मैनू इश्क होया वे। मैं ता कमली हो गई आज मैनू इश्क होया। आइए गुलाटी साहब, आइए आइए, ये देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए।